हेलो बच्चों। कल अपने न्यू लेसन में हमने एक पहला टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नेम था कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशो, जिसमें बच्चों 3 केस आपके सामने आते थे। पहला था ए बी सी, 3 लोग थे, सी चला गया बस, तो उसमें ए बी का जो ओल्ड था उसी को ही हम न्यू मान के चलते थे। सेकंड आया था सी गया, सी का हिस्सा ए एंड बी ने हाफ हाफ लिया, ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल लिया। थर्ड था सी का हिस्सा ए एंड बी ने अलग अलग लिया, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, ठीक है ना। तो इसके टोटल 7 सम्स थे जो कल मैंने आपको दिए थे बच्चों। आज हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों गेनिंग रेशो। क्या होता है? ये वो रेशो है जो आपको बताएगा कि ए बी ने जो गेन किया है। गेन का मतलब बच्चों ए बी सी 3 लोग हैं, सी के जाने के बाद सी का हिस्सा किसको मिलेगा? ए एंड बी को। तो हम कहेंगे कि इन्होंने ना गेन किया है, किसने? ए एंड बी ने। इन दोनों ने क्या किया होगा बच्चों? गेन। तो हमें ये पता लगाना है कि किसने कितना गेन किया है। ये जानने के लिए हमें बच्चों क्या निकालना होता है? गेनिंग रेशो। अब इसको कैसे निकालना है पहले वो बता दूं आपको। आप ना 2 सिचुएशंस को यहाँ पे लेके चलना कि क्या आपके पास स्टेटमेंट में न्यू रेशो गिवन है या गिवन नहीं है, ठीक है ना। वो तो स्टेटमेंट को देख के आपको पता चल ही जाएगा गिवन है या गिवन नहीं है। मान लो गिवन है तो बच्चों सोचना मत, चुपचाप न्यू माइनस ओल्ड वहाँ पे लगा देना, ठीक है। मान लो न्यू गिवन नहीं है तो जो आपने स्टार्टिंग में 3 केस किए थे ना, आप उनकी हेल्प से सीधे शॉर्टकट से गेनिंग का पता लगा सकते हो। 3 केस थे, आपको याद होगा। फर्स्ट केस में बच्चों आपने ओल्ड को ही गेनिंग मान लेना है। सेकंड केस में बच्चों गेनिंग हमेशा क्या होगा? 1 1, क्योंकि सेकंड केस ही तो यही था ना कि सी का हिस्सा ए एंड बी ने इक्वल इक्वल लिया। थर्ड केस में गिवन होगा, जो अनइक्वल का केस था, बस आपको वहां पे समझना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये इस वे से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? गेनिंग। अब आपके सम पे आते हैं। सम में देखो क्या दिया हुआ है, ये सम है सामने, क्या लिखा हुआ है? 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन है? ये 3 है। इनका रेशो बच्चों गिवन है आपके पास, उसे लिख लो। अब क्योंकि ये सेम सीक्वेंस में नहीं है बच्चों, तो पहले आप इसका एलसीएम लो, ठीक है। कितना आएगा ये? 5 2 10, ठीक है ना। तो ये आपका कौन क्या आ गया बच्चों? इनका रेशो कौन से वाला बच्चों? ओल्ड। ये कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 5। अब क्या कहता है देखना, कैलकुलेट द न्यू रेशो बिटवीन कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग मतलब जो आगे कंटिन्यू चलेंगे। कब? कौन गया है सबसे पहले, ये या सेकंड वाला गया या थर्ड वाला गया। ऑल्सो कैलकुलेट, आपको निकालना है क्या? उनका गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, ठीक है ना। तो पहले तो न्यू निकाल लेते हैं, यहाँ न्यू निकाल लेते हैं, यहाँ गेनिंग का पता लगा लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला केस ये गया, ठीक है, ये गया, इसका मतलब तो इन दोनों का न्यू क्या काउंट होगा बच्चों? 1 5, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड केस में कौन गया? ये गया, तो यहाँ पे इनका, अब ये चल गया तो ये दोनों बच गए ना, यहाँ पे एस यहाँ पे एन, तो इनका क्या काउंट हो जाएगा बच्चों? इसके जाने से इनका क्या बचेगा?
25। अच्छा मान लो ये चला गया, थर्ड वाला n चला गया, तो उसके जाने के बाद, इसके जाने के बाद ये दोनों बच गए, इनका क्या होगा 2 1। बहुत आसान है, पहला केस है, कुछ कहा ही नहीं उसने हमें, तो हमने जो उनका ओल्ड था उसी को ही हमने क्या मान लिया बच्चों, न्यू मान लिया। अब गेनिंग कैसे निकालें? इस स्टेटमेंट में न्यू गिवन था या आपने निकाला? हमने कहा जी हमने निकाला, उसने तो हमें दिया था नहीं। तो पहले केस है, तीनों में पहला केस है ना, तो तीनों में आप ओल्ड को ही क्या मान सकते हो, गेनिंग। मतलब जो गेनिंग है यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है ना। जो ओल्ड था वही न्यू आया, जो न्यू आया वही क्या आ जाएगा बच्चों, गेनिंग आ जाएगा 15। यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 21, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यू था वो हमने किसको माना था, ओल्ड को, उसी ओल्ड को हमने गेनिंग भी मानना है, ठीक है ना बच्चों। तो ओल्ड, न्यू, गेनिंग तीनों बच्चों सेम ही आपके चलेंगे। कब? जब आपका केस 1 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट सम है, क्या लिखा हुआ है देखो, 3 लोग यहाँ पे हैं A B C, तीनों को लिखा है यहाँ पे। रेशो क्या दिया हुआ है इनका, ओल्ड, ये आपके सामने है। कौन चला गया, B चला गया, ठीक है। A एंड C ने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में उनका न्यू रेशो क्या होगा बच्चों, ये B चला गया ना, इनका न्यू हो गया ये। कहता है कैलकुलेट गेनिंग, ठीक है ना, न्यू गिवन है, न्यू गिवन है ना, तो गेनिंग तो हमें निकालना आता है। कैसे, न्यू माइनस ओल्ड। A का न्यू क्या है 5/9 है ना, A का ओल्ड क्या है 1/9 आ गया इसका। B का निकालो, B का न्यू क्या है, और B का नहीं C का न्यू क्या है ये। अच्छा ओल्ड क्या था ये, तो कितना आ गया ये 2/9। तो बच्चों इनका जो गेनिंग आया वो कितना आया यहाँ पे 1 2। बहुत आसान सा सम, सिंपल, न्यू माइनस ओल्ड, सम आपका कौन सा हो गया ये 9th, ठीक है बच्चों। इससे जो हमने पहले सम किया था उसमें आपको न्यू रेशो गिवन नहीं था, तो हमने वहाँ पे क्या किया, हमने जो ओल्ड था उसको ही न्यू माना, जो ओल्ड था उसी को ही क्या माना, गेनिंग भी मान लिया। यहाँ पे आपको ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, न्यू गिवन है तो खुश हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सीधा चुपचाप न्यू माइनस ओल्ड यहाँ पे लगा दो, आपके सामने आपका गेनिंग का कंसेप्ट सोल्व हो जाएगा।